पुस्तक को अपने जीवन में कभी देखा नहीं। एक दिन टिलिया खेल रहे थे, मामा ने बहुत मार लगाई, वो दिन याद है। और वो भी दिन याद है जब मामा श्री राम सिंह के साथ में 3 वर्ष इटावा में रहा। इटावा में एसटी इंटर कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन में चला गया फिल्म देखने, जैसे तो सीमा लगी हुई थी और खुदा न खास्ता राम सिंह मामा किसी तरह से स्कूल पहुंच गई। हम नदारत थे नहीं। शाम को जब कमरे पर पहुंचे, मेरा क्लास लगा। अगर हम ये कह देते क्या लेना देना तुमसे, तुम का मेरे कोई मामा हो, तुम का मेरे कोई गार्जियन हो। मुझे कितना हल्ला किया राम सिंह मामा ने, मैं जानता हूं। यही विनोद के पिताजी। अनुशासन में रहना जिम्मेदारी है। ईश्वर की कृपा से न जाने कितने नेताओं के सानिध्य में रहे, मुख्यमंत्री के सानिध्य में रहे। 5 साल माननीय शिवपाल सिंह जी का आगमन शनिवार को बना रहा। हमने 5 रुपए नहीं ले पाई। लोग 6 दिन इकट्ठे हो जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं। सवेरे हमने बात की थी मंत्री जी से, हमने कहा हो लखनऊ, हमने कहा कार्यक्रम चल रहा है नगला मातिया में आओ, तो उन्होंने कहा कल पूछ लेना, हम कार्यक्रम दे देंगे। संभव है आशा। तो ये है व्यवस्था घर की होना चाहिए और बालक को भी अपने पिता और माता की बात को मानना चाहिए। आज राजा परीक्षित सुखदेव जी पहुंच गए हैं, 88,000 ऋषियों के साथ में बैठे हुए हैं। अब वहां कथा शुरू हो गई। उन्होंने कहा प्रभु परीक्षित राज ने कहा प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरी आंखों पर अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ था, मैं नहीं समझ रहा था। सुखदेव जी ने कहा राजन घबराने की कोई बात नहीं है, 7 दिन बहुत बाकी है, एक क्षण में तुम्हारा उद्धार हो सकता है। मुझे जो आनंद परमात्मा ने दिया है वो आनंद ही मैं तुम्हें देने के लिए आया हूं। परमात्मा ने जो मुझे आनंद दिया है वो आनंद ही मैं तुम्हें देने के लिए आया हूं। ये सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा। वो आनंद क्या है? सुखदेव जी के व्यास जी के कोई बच्चा नहीं था। व्यास जी ने भगवान भोले की तपस्या की और ये विचार किया कि हमने 18 पुराणों की रचना कर डाली है, आखिर इनको पढ़ने वाला कौन होगा, इनको आगे बढ़ाने वाला कौन होगा। भगवान भोले की तपस्या करने के बाद प्यारे भक्तों भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते। यही पास में बैठे कथा अपनी सुन रहे हैं, वो ऐसा नहीं है न सुन रहे हो। और भले ही छोटे लोग सुनने आए, लेकिन लोग खेतों पर कथा सुन रहे हैं, ईमानदारी की बात है। और भगवान भोले तो सुन ही रही है, बजरंग बली भी सुन रही है। मामा श्री में एक दिन का जिक्र बताऊं, शांति कॉलोनी इटावा में मैं कथा कह रहा था। भगवान राम का विवाह करने के बाद गद्दी से कथा को मैंने विराम किया और छत पर जाकर के बैठ गई। एक सज्जन ने फोन किया, कहाँ हो व्यास जी? हमने छत पर बैठे कथा विराम कर दी। बोले चाय पियोगे? हमने बिल्कुल पिएंगे। चाय लेकर के आ गए। बोले कि व्यास जी तुमने एक चौपाई नहीं की। हमने कौन सी? बोले बधू लड़किनी पर घर आए। तो हमने कहा ऐसा है, हमने की वही तक कथा हमने विराम कर दी थी, आगे पहुंचे नहीं, कल ही कहेंगे, कल ही कथा को इसको कल कहेंगे। हमने पूछा आप कहाँ रहते हैं? बोले मैं सगरा रहता हूँ। तो हमने सगरा वाले की खितौरा बहुत रिश्तेदारी है। बोले तुम्हारा खितौरा कहाँ है? बोले तुम यादव हो? यादव तो मालूम नहीं पड़ता। तो हमने की है तो यादव। कुल मिलाकर के हमने पूछा हमने आप कहाँ थे? बोले कि हम खेत पे गए थे। उनके 3-4 लड़के हैं पुलिस में लगे हुए, वो खत्म हो गए। अर्जुन सिंह ने कहा कि मैं खेत पे गया, राम कथा बड़ी गजब की लग रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था, तो मेड़ पे लेट गई, अंगोछा मैंने रख लिया, वही दराती रख ली और कथा सुनते रहे।
और ये प्रसंग यहाँ छूटा, हमने नहीं समझ पाया, इस चौपाई को हमने नहीं सुन पाया, तो हम इसलिए आपसे कहने आए। तो हमने उसी जगह छत पर बैठ करके कान पकड़े अपने चुपके से और ये कहा कभी कभी बड़ा गलती हो जाती है कह देते हैं, और गलती तो हो ही जाती है, चाहे कितनी सहूलियत करें गलती तो हो ही जाती है, सही बात ये है। लेकिन हमने विचार किया कि जब इतनी दूर पर बैठा हुआ एक व्यक्ति हमारी कथा सुन रहा है, तो ये औरंगाबाद चौराहे तक जो लगे हुए हैं रेडियो, पीएसी गली तक लगे हुए हैं, ये लोग सुनने का काम कर रहे होंगे। तो हमने अपने को बदलने का काम किया और बदलने का काम किया और ये बदलने का काम किया, कथा को प्रसंगबद्ध कहने का मन बनाया। लेकिन प्रसंगबद्ध कथा लोगों को अच्छी नहीं लगती है, कड़वी दवाई अच्छी लगती नहीं है। अब यहाँ पर अगर एक बेटी खड़ी होती टावा वाली, तो मैं ईमानदारी की बात कहता हूँ, नंगला मातिया ही नहीं, नंगला रमी हो, चाहे सुभानपुर हो, चाहे इटैनी हो, यहाँ से वहां तक भीड़ लगी होती और जेबों का रुपया भी निकल करके बाहर रखा होता, अच्छी तरह हम जानते हैं। उस समय कोई काम की जरूरत नहीं थी, उस समय कोई काम नहीं होगा, काम कितना होता है हम जानते हैं, हम भी खेती वाले हैं। तो हमें खुशी इस बात की है, जो व्यक्ति जहां बैठे होते हैं मां का भावी कथा सुनने का काम करते हैं, भोलेनाथ कथा सुन रहे हैं, भयानक नाथ कथा सुन रहे हैं, सती मैया कथा सुन रही हैं, और हे कैलाशपति शरणं, हे कैलाशपति शरणं।
गया